है। अच्छा, वैसे तो बैठ गए लेकिन जुड़ के नहीं बैठना है, थोड़ा सा गैप दे के बैठना है। कैसे बैठोगे? थोड़ा सा जगह छोड़ के बैठना है। हम सबने सुना है ना? क्या सुना है? 1 गज की दूरी। अरे नहीं, 1 गज की दूरी। अरे नहीं, 1 गज की दूरी। प्रोग्राम के बाद मिलेगा हलवा पूड़ी। तालियां। ठीक है, आप सभी को पता है हम लोग कहां से आए हैं? किसी को पता है? ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम है हार्टफुलनेस। क्या नाम है? जिसे हम प्यार से हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी थोड़ी कमजोर है तो बीच बीच में इंग्लिश निकल जाएगी, तो अगर कुछ नहीं समझ आए तो बता देना। ठीक है, ठीक है। तो हम कहां से आए हैं? हार्टफुलनेस से। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। ये संस्था क्या कराती है? राज कचौड़ी खिलाती है, बहुत अच्छी बात। और खिलाएगी पिलाएगी तो है ही, ये संस्था आई है तो कुछ खिलाएगी पिलाएगी। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट आपको ध्यान के बारे में बताती है और ध्यान करना सिखाती भी है। ठीक है, पीछे तक सुनाई दे रहा है सबको? डांटो नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान के बारे में कौन बताएगा? किसको ध्यान के बारे में थोड़ा पता है? कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो। ध्यान क्या होता है? कुछ आइडिया? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? बहुत अच्छी बात कह रही हैं। किसी बात को सोचते सोचते जब हम खो जाते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। बहुत अच्छी बात, तालियां। और क्या हो सकता है ध्यान? बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। और क्या हो सकता है ध्यान? अगर कोई बात कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनना, तब भी तो हम कहते हैं ना ध्यान। और कहां कहां हम ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं? पढ़ाई में करते हैं ना। क्या बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई मत करना? अच्छा, ध्यान से पढ़ाई करना। सॉरी सॉरी सॉरी। और ध्यान के बारे में कहां बात करते हैं? योगा में भी ध्यान की बात होती है ना। कई बार हमें लगता है कि योगा और ध्यान एक ही चीज है। हम में से किसको किसको लगता है योगा और ध्यान एक ही चीज है? हाथ उठा के बताओ। जिसको जिसको नहीं लगता उसको बताना पड़ेगा फिर कि क्यों नहीं लगता। तो सब हाथ उठा लो तो अच्छा है। हाँ, सिंपल। हमारे स्कूल में सवाल पूछते थे ना सर कि किसको किसको लगता है कि ऐसा है कि वैसा है, तो हम देखते थे सबसे ज्यादा जिसने हाथ उठाया हाथ उठा लो, क्योंकि कम वालों को वो पकड़ लेते थे। हाँ तुम खड़े हो, बताओ क्यों हाथ उठाया नहीं। तो इसलिए हम दोनों हाथ खड़े रखते थे क्लास में। हम ध्यान और योगा के बारे में अक्सर ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, मौलिक रूप से समझने में हो सकता है सेम लगे, लेकिन वैसे अलग अलग है। उसके बीच का जो कारण है, जो उसके बीच के डिफरेंसेस हैं, जो उन दोनों में भेद हैं, वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज्यादा भेद नहीं समझेंगे। जो सरल सरल भेद है वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हम शारीरिक व्यायाम की बात करें तो वो योगा में, ठीक है। और जब हम मानसिक व्यायाम की बात करें तो वो तो ध्यान में। ये सबसे सरल फर्क है। ठीक है, और भी सारे होते हैं फर्क, लेकिन ये है। दूसरा, जब हम योगा की बात करते हैं तो उसके अंदर ध्यान आ जाता है, लेकिन जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो इसमें इसका मतलब है कि हम उसमें योगा की बात नहीं कर रहे। जैसे जब हम पशुओं की बात करें तो उसके अंदर शेर भी आ गया, चीता भी आ गया, लोमड़ी भी आ गई,
बतख भी आ गई, हाथी भी आ गया, सब आ गया ना। लेकिन अगर हम हाथी की बात करें तो क्या उसके अंदर चीता भी आ गया, शेर भी आ गया? सारे जानवर नहीं आए ना। हाथी का मतलब सिर्फ हाथी, जानवर का मतलब सारे जानवर जिसमें हाथी। वैसे जब हम योगा की बात करेंगे, जो आज हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई योगा की बात करता है तो आप ये समझोगे कि योगा के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें ध्यान भी आता है। उसमें से आज हम सिर्फ ध्यान की बात करेंगे मूल रूप से। ठीक है, सरल है यहां तक? ठीक। अब वापस वहां चलते हैं जहां से आप लोगों ने उदाहरण दिया कि हम ध्यान शब्द का प्रयोग कहां करते हैं। ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से देख के सड़क क्रॉस करना, ऐसा कहते हैं ना। अरे ध्यान देना, कहीं गिर ना जाना, ऐसा है। तो ध्यान है क्या, हमें यह समझना जरूरी है पहले कि ध्यान क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी बताया, जब हम किसी भी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसको ध्यान कहते हैं। यहां तक सबको समझ आया? जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बार बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसको ध्यान कहते हैं। तो इससे यह बात तो समझ आ गई कि हम सभी ध्यान कर रहे हैं पहले से ही, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, हम में से कौन कौन है जिसका ध्यान यहां पे नहीं है और कहीं और है? सच्ची सच्ची। मैं जैसे दांतों का डॉक्टर हूं, ठीक है, तो मैं अभी अपनी क्लिनिक से आया, शाम को एक पेशेंट है, अब उसकी तैयारी मेरे अटेंडेंट ने की है कि नहीं, तो मेरा ध्यान वहां पे है ना। तो यहां पे ऐसे आप में से कई लोग होंगे ना जिसका ध्यान कहीं और होगा, कि सबका ध्यान यहां है। अगर यहां पे ध्यान है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ध्यान दें कि आपका ध्यान कहां है। ठीक है, तो अब करना क्या है? जब हम किसी चीज के बारे में, व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। तो कैसे सर उसमें हम क्या करें? तो ये तो वैसी बात हो गई कि हमको वो व्यक्ति और वस्तु और अच्छे से बेहतर समझना होगा, क्योंकि जब हम उसके बारे में सोचते हैं और चिंतन करते हैं किसी चीज के बारे में, तो उसके जो गुण हैं और अवगुण हैं वो मेरे अंदर आने लगते हैं। समझ आया? जैसे अगर मैं आंख बंद करके शेर पे ध्यान करूं, शेर के बारे में सोचूं, तो मेरे अंदर शेर की खूबियां भी आने लगेंगी और शेर की कमियां भी। शेर की क्या क्या खूबियां हैं? शेर बहुत खूबियां अच्छी अच्छी, उसके अंदर क्या क्या है? शेर के अंदर ताकतवर है, जिसे हम इंग्लिश में करेज भी कहते हैं, हिंदी में साहस कहते हैं। साहसी है ना शेर बहुत, किसी को कहीं भी खा लेता है, पूछता नहीं है। पूछ के खाता है क्या शेर? कि मैं आए, है ना, देखा खा गया। 2 स्टेप्स में है सिर्फ। मैगी में तो फिर 3 स्टेप होते हैं, पैकेट खोलो, निकालो, मसाला डालो, फिर खाओ। शेर इतना नहीं, देखा और खा लिया। तो उसकी अच्छी बात यह है कि वो ताकतवर है। खराब बात क्या है? खतरनाक है ना, और दिल का भी अच्छा नहीं है, बच्चों को भी खा जाता है, बड़ों को भी खा जाता है। शेर तो सरदार भी खाता है, तो इसीलिए मैं जंगल नहीं जाता, जाना नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति और वस्तु के बारे में जब ध्यान करेंगे तो उसकी अच्छी और खराब खूबी भी आएगी। तो हमें फिर अच्छी चीज पे ध्यान करना चाहिए ना, जिसके अंदर खूबियां हो, कमियां ना हो। तो अब ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर सिर्फ खूबियां हैं और कमियां नहीं है? सब में कमियां हैं, हम सब में कमियां हैं। हमारा अच्छा कोई दोस्त ऐसा जिसमें सिर्फ खूबियां हो, कमियां ना हो? कोई नहीं ना। और घर में कोई ऐसा जिसमें खूबियां हो, सिर्फ कमियां ना हो? कोई नहीं ना। कोई हमारा टीचर, कोई हमारा रिश्तेदार, कहीं कोई ऐसा जिसके अंदर सिर्फ खूबियां हो, कमियां ना हो? मोदी जी।
क्या बात है, किसने बोला? मोदी जी, आपने? मोदी जी के अलावा अच्छी बात है, मोदी जी में भी सिर्फ खूबियां हैं, कमियां नहीं है। लेकिन हम साथ साथ ये भी समझते हैं कि किसी की खूबियां और कमियां जानने के लिए हमें उसके साथ रहना पड़ता है, वक्त बिताना पड़ता है। तो हम लोगों ने मोदी जी के साथ तो वक्त बिताया नहीं, लेकिन हम भी ये मानते हैं, जैसे आप मानते हैं, कि मोदी जी में बहुत सारी खूबियां हैं। तो क्या मोदी जी पे ध्यान करेंगे हम लोग? ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर में सिर्फ खूबियां हो, कमियां ना हो? है ना? हमने अक्सर सुना है ना, ईश्वर की कमियां किसने किसने सुनी है? कि विष्णु जी की कमियों के ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिखा है, शंकर जी की कमियों पे पूरा ग्रंथ लिखा है, ब्रह्मा जी की कमियों पे पूरा ग्रंथ लिखा है। कभी सुना? ईश्वर की तो हम सिर्फ खूबियां सुनते हैं ना। क्या क्या खूबियां हैं ईश्वर की, अच्छा बताओ। जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, किसी देवी में, किसी देवता में, या जिस भी ईश्वर में मानते हो, आपको वो क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? कोई ईश्वर अच्छा नहीं लगता? ठीक है। किसी को भी कोई ईश्वर नहीं अच्छा लगता? अच्छा, ठीक है। जिसे अच्छा लगता है वो बताए क्यों अच्छे लगते हैं, कौन से ईश्वर अच्छे लगते हैं? अरे वाह, खाटू श्याम, क्यों अच्छे लगते हैं? वो हर किसी की मनोकामना को पूरी करते हैं। तो ये उनकी खूबी है कि कमी? खूबी हो गई। आपको कौन से भगवान पसंद है, बताओ, बैठ के बताओ। राधा रानी? राधा रानी तो मेरी भी फेवरेट। क्यों पसंद है राधा रानी? क्योंकि वो हर समय इनका पूरा साथ देती हैं और इनको उन पे पूरा भरोसा है कि वो हमेशा इनके साथ रहती हैं। और कोई? महाकाल, शंकर, शिव शंभू, वो आपको क्यों पसंद है? स्त्रियों का सम्मान भी करते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए। और पीछे से कोई? मां दुर्गा, क्या बात है, क्यों? क्योंकि वो सबकी बात सुनती हैं और सबकी मां भी हैं। और बजरंगबली, क्या बात है, क्यों? आपको किसी ने बताया कि आप थोड़े थोड़े बजरंगबली जैसे लगते हो? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा है। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, अगर आप किसी ईश्वर पे ध्यान कर रहे होगे तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे आप उनकी क्वालिटीज आती हैं। तो इनर क्वालिटीज भी आती हैं, जो अंदर के उनके गुण हैं वो भी आते हैं, बाहरी गुण भी आते हैं। मेरा एक मित्र है, अच्छा आज मेरे पास उसकी फोटो नहीं है, मैं मंडे को या कल अगर आऊंगा ना सेशन में तो उसकी फोटो दिखाऊंगा। वो भी बजरंगबली का फैन है, एकदम बिल्कुल पक्का। अच्छा, आप फोटो देख के आप मुझे बता दोगे खुद। उसकी नॉर्मल फोटो है, जैसे आप लग रहे हैं ना वैसे ही है। और पीछे से कोई बताइए। हाँ, आपसे ही कह रहा हूं, आपने हाथ उठाया। बताइए कौन से भगवान आपके? कन्हैया जी, क्या बात है, क्यों? आपके साथ हर वक्त रहते हैं। तो इतने सारे उदाहरण से हमें क्या समझ आया? कि हमको ईश्वर पे ध्यान करना चाहिए। चलेगा? ईश्वर अपनी पसंद के हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर पे ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वगुण संपन्न अगर कोई है तो वो सिर्फ ईश्वर है, वो सिर्फ परमात्मा है, वो सिर्फ भगवान है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सिर्फ खूबियां आए, हम बेहतर बने, तो हम ईश्वर पे ध्यान करेंगे ताकि उनकी जो खूबियां हैं वो भी हमारे अंदर आने लगे। तो अब जब ईश्वर पे ध्यान करना है तो ध्यान तो हम समझ गए कि बार बार सोचना है तो ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करना कैसे है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हम में से किसको किसको पता है ध्यान कैसे करते हैं, या कभी सुना है कि हमने देखा है किसी को ध्यान करते? बताइए। शुद्ध भाव से ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मन से ध्यान करते हैं। और अच्छा, किसी को ध्यान करते हुए देखा है, किसी की फोटो या वीडियो, तो वो कैसे बैठे होते हैं?
ऋषि जी को ना तो कैसे बैठते, जल्दी बैठ के दिखाओ। अच्छा जिसने इसे देखा वो बैठ के दिखाओ। हाँ कैसे, हाँ अच्छा जिनका जिनका आपने नाम लिया उनमें से कुछ कुछ भगवान के हमने पोस्टर देखे होंगे ना। शंकर जी को हमने कहाँ देखा है, कहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कैलाश पर्वत पे। तो क्या शंकर जी ऐसे ध्यान कर रहे हैं क्या, या शंकर जी ऐसे ध्यान कर रहे हैं, कैसे ध्यान कर रहे हैं शंकर जी? सुख आसन में बैठ के, जैसे आप सभी बैठे हो ना, पालती मार के सुखासन में बैठते हैं, पीठ सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान, आंख बंद, ध्यान मुद्रा और ध्यान कर रहे हैं, ऐसा है। बजरंगबली भी ऐसे ही हैं, बजरंगबली भी ऐसे ही हैं। बजरंगबली का ध्यान करने वाला आपने वो वाला पोस्टर देखा जिसमें बजरंगबली ऐसे बैठे हैं और उनके यहां दिल में कौन है, सबने देखा है ना, राम और सीता है यहां पर, ऐसा है। और राधा जी किसको पसंद करती हैं सबसे ज्यादा, और कृष्ण सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, राधा जी को। तो इसका मतलब है कि ध्यान से प्रेम का भी कुछ लेना देना है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा है कि नहीं, ऐसा है। क्योंकि जो हृदय की बात बार बार आ रही है इसका मतलब है कि प्रेम की बात है। नहीं तो सिर्फ यहां दिखाते ना राम और सीता यहां पे बने हैं या घुटने में बने हैं, ऐसा देखा है क्या कि पार्वती जी शंकर जी के पीठ पे बनी है, शंकर जी ऐसे ऐसे ध्यान कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत, ऐसा देखा है किसी ने, नहीं ना। तो क्योंकि प्रेम की बात है, तो वहां पे जहां प्रेम की बात होगी वहां हृदय की बात भी होगी, दिल की बात भी होगी। तो इससे हमें एक चीज और पता चली जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ध्यान कहां करना है, हृदय पे। हमें ध्यान कहां करना है, हृदय पे, क्योंकि हम जिन पे ध्यान कर रहे हैं उनसे हमारा प्रेम है, और उस प्रेम को महसूस करने का जो अंग है हमारे शरीर में वो क्या है, हृदय है ना। आपके साथ जब आप राधा रानी को मिस करते हो तो आंख बंद करके राधा रानी को कहां देखते हो, यहां बैठी क्या राधा रानी, मेरे हृदय में बैठी है ना। हम जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हाथ जोड़ के फिर आगे सिर झुका के हम क्या करते हैं, कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं ना कि हम अपने ईश्वर के सामने, अपने प्रियतम के सामने आए हैं, तो हम सर झुका के उनका आशीर्वाद लें और हृदय में उनका प्रेम महसूस करें, ऐसा होता है ना। तो इन्हीं सब कारणों से हमें यह समझ आता है कि हमें जो ध्यान है वो अपने हृदय पे करना है। हमारा हृदय कहां है, जरा बता दो सब जल्दी से, छू के कहां है। ठीक है, पहले हाथ ऊपर करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा, हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, मन में सोच लो हृदय कहां पे है, और जब मैं बोलूंगा तो अपना हाथ वहां के लेके जाना है। 1 2 3। मेरा आपका हृदय यहां पे है, वेरी नाइस। हमारा हृदय यहां पे है। सिर्फ हम और आप ही थे, दोनों लोग बस। तो हमारा हृदय यहां पे, जहां पे हमें अपनी धड़कन महसूस होती है कभी कभी, तो हमारा हृदय यहां पे है। तो हम सभी हृदय पे ध्यान करना सीखेंगे, ठीक है। अब चाहें तो हम इसको और सरल बना सकते हैं। सरल बनाने के लिए क्या करना है कि हम एक सुझाव लेके बैठेंगे, ठीक है। एक सुझाव लेके बैठते हैं। सुझाव क्या होता है, आइडिया। एक आइडिया लेके बैठते हैं। ये हम सभी के लिए, जो ईश्वर में मानते हैं उनके लिए भी, जो ईश्वर में नहीं मानते उनके लिए भी, और जो सबसे बढ़िया है, जो ये कहते हैं कि सर ना मैं ईश्वर को मानता हूं, ना मानती हूं, ना मानता हूं, लेकिन अनुभव करना चाहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कहते हैं ना, या जिसको हम लोग मजाक करके कहते हैं बिन पैंदे का ना इधर का ना। तो उनके लिए ये सुझाव सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे आप चेक कर सकते हो। अच्छा, खाना आप में से कौन कौन बना लेता है? सब बना लेते हैं। अच्छा, क्या क्या बनाते हो आप लोग? आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो? अच्छा, क्या बना लेते हो? दाल, सब कुछ, कुछ भी बोलेंगे बना लेंगे। अच्छा, आपने खाना बनाया और उसके बाद कैसे पता चलता है खाना अच्छा बना है कि नहीं?
टेस्ट करके पता चलता है ना, देख के तो नहीं पता चलता। और अच्छा, आपका नाम क्या है? आशी? आशिकी? आशिकी? आशिकी आशिकी मिलने हैं तुझसे आई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई आके कहे कि आशिकी बहुत अच्छा खाना बनाती है तो मानोगे? अगर आप आशिकी को नहीं जानते, आप क्या कहोगे? पहले आशिकी का खाना टेस्ट कराओ, ऐसा है ना? पहले हमको भोग लगाओ, फिर हम बताएंगे अच्छा है कि नहीं। तो किसी चीज के स्वाद के बारे में जानने के लिए उसको चखना पड़ता है। वैसे ही हमको अगर ईश्वर को महसूस करना है तो एक बार अनुभव करना पड़ेगा। तो ये जो सुझाव है, जो आइडिया है, ये हमें उन्हें जल्दी अनुभव करने में मदद करता है। तो ये हमें उनको अनुभव करने में जल्दी मदद करता है। ठीक है, तो हम जब आंख बंद करके सुखासन में ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और बंद आंखों से अपना सारा ध्यान अपने हृदय की ओर रखते हैं और ये सुझाव लेते हैं कि जिस भी ईश्वर में, जिस भी देवी में, जिस भी देवता में मैं मानती हूं, वो मेरे हृदय में पहले से मौजूद है। ठीक है, और मुझे भीतर से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सबको सुझाव समझ आया? इजी है सुझाव क्या? कि जिस भी ईश्वर में, देव में या देवी में मैं विश्वास करती हूं, वो मेरे हृदय में सदैव मौजूद हैं और मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं। बस एक बार ये सुझाव लेके हमें आंख बंद करके अपना सारा जो ध्यान है वो हृदय पे रखना है। सरल है तो बहुत, ट्राई कर सकते हैं, करेंगे ट्राई? ठीक है, इसको ट्राई करने से पहले हम शीतलीकरण करेंगे, रिलैक्सेशन। क्यों करेंगे शीतलीकरण? आप में से अच्छा एक्सरसाइज कौन कौन करता है? व्यायाम कौन कौन करता है? सब करते हैं। व्यायाम कैसे चालू करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं ना, वार्म अप। वार्म अप सुना है? जिसको हम कहते हैं कि शरीर थोड़ा सा गर्म कर लें ध्यान करने से पहले, व्यायाम करने से पहले। वैसे ही हमें पहले अपने स्थूल शरीर को, फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करना होता है, शिथिल करना होता है, ताकि हम ध्यान में भीतर जल्दी उतर सकें। ठीक है, तो हम पहले आपको शीतलीकरण कराएंगे उसके बाद फिर हम ध्यान करेंगे। ठीक है, डन? पक्का? हार्टफुलनेस ध्यान की ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहो तो बदल भी सकते हो। और थोड़ा सा सीधे होकर बैठेंगे, पीठ थोड़ी सी सीधी, बहुत जोर नहीं देना है, रिलैक्स बैठे हैं लेकिन सीधे बैठे हैं। अब ये नहीं कि बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। क्या नहीं समझ आया? हिंदी में तो था, मुझे क्यों देख रहे हो? आराम से बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। मैं तो आंख खुली रखूंगा ना बोलने के लिए। अब मैं भी आंख बंद करूं तब करोगे? पक्का मैं गायब नहीं होऊंगा, पक्का यहीं मिलूंगा। आराम से बैठ जाएं और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। क्या हो गया बताओ? फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, जो जो मस्ती कर रहा है उनको बाहर भेज देंगे, अच्छी बात नहीं है। जहां भी अलाउड होगा आपको बाहर, वहां उतना बाहर ही भेज सकते हैं। ठीक है, आंख बंद करिए, एकदम आराम से बैठ जाइए। अपने पैरों की उंगलियों को धीमे से हिलाएं और उन्हें हल्का होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि धरती मां से आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे शरीर में
पैरों के उंगलियों के माध्यम से प्रवेश कर रही है और हमारे पैरों की उंगलियां, तलवे और एड़ियां अब पूरी तरह से शिथिल हो गई हैं, हल्की हो। कृपया ध्यान शुरू करें। तो फिर इसके बाद का सवाल तो कोई महत्व नहीं रखता किसी से पूछने का कि कैसा लगा आपको, क्योंकि अनुभव तो आप लोगों ने किया नहीं। किसी एक ने भी अगर अनुभव किया हो पूरा शुरू से अंत तक तो हाथ उठा के बताए कैसा लगा। ठीक है, सही। और किसने अनुभव किया? सच्ची सच्ची शुरू से अंत तक कैसा लगा? हल्कापन लग रहा है आपको? पैर झंझना रहा है। देखिए, सत्र 3 दिन का होता है, जिसमें से 1 दिन का सत्र खत्म हो गया, आपने अनुभव नहीं किया। जब आप पहले दिन अनुभव करते हो, वही अनुभव बाकी के 2 दिन और गहन होता है। पहले फाउंडेशन डालते हैं ना, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बेस तैयार करते हैं। तो अब जिसका जिसका आज बेस तैयार नहीं हुआ, उसको कल और परसों कैसा लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर आज हमने ठीक से नहीं किया तो कल और बेहतर तरीके से करें। हम एक बार कोशिश करेंगे, अगर कुर्सियां हैं ये उस पर बैठ जाएं, अगर होंगी तो। अगर हैं, आपके पास इतनी कुर्सियां हैं जितने आप लोग हो? नहीं है? ठीक है। वो तो कर ही रही थी, करते हैं, ये सब पता है ना हमें। तो फिर किस सफाई की कल हम बात करेंगे? अंदरूनी सफाई की बात करेंगे, कैसे हम अपने विचारों की सफाई कर सकें, है ना? है इंटरेस्टिंग। हमें बहुत सारे विचार आते हैं ना, अच्छा किसको किसको विचार आ रहा था? बहुत विचार आ रहे थे। देखो, हमने किया नहीं, अगर करते हैं ना तो फिर आगे मजा आता है। जब हम सेशन कराने जाते हैं तो जिसने अच्छे से ध्यान किया उनसे पूछते हैं अच्छा क्या क्या दिक्कत है, तो फिर वो बताते हैं सर बहुत विचार आ रहे थे। अब हमने किया ही नहीं तो हमें पता ही नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिसने भी किया है उसने जरूर ये अनुभव किया होगा कि बहुत विचार आ रहे थे, इधर का उधर का कुछ कुछ आ रहा था। उसके 2 कारण है। एक, पहला कारण तो ये कि कभी हम बैठे ही नहीं, कभी हम आंख बंद करके खुद के साथ बैठे ही नहीं। तो जब बैठ रहे हैं तो जो विचार दिन भर आते हैं वो वैसे भी आते हैं, लेकिन जब बैठे तो वो सामने आने लगे। ये वैसे ही है जैसे मैं सुबह घर से निकला तैयार होके और मेरे चेहरे पे कुछ लग गया काला काला। अब जब तक मैंने शीशे पे नहीं देखा तो क्या तब तक वो काला काला लगा नहीं है? क्या लगा तो है ना, लेकिन दिखेगा कब? जब मैं शीशे के सामने आऊंगा या मुझे कोई बताएगा। वैसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो विचार दिन भर चल रहे हैं वो हमें उस समय परेशान करते हैं। तो एक कारण ये है, और दूसरा कारण जो है वही उसका सुझाव है कि इन विचारों को कैसे हम रेगुलेट कर सके, लाइन में कर दें एकदम, कि जब हम ध्यान करने बैठे तो ये हमें डिस्टर्ब ना करे। तो उनकी सफाई कैसे करनी है उसके बारे में कल हम समझेंगे। ठीक है? आज के सत्र से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई डाउट? किया ही नहीं सर तो शंका क्या बताएं? बजरंगबली उड़े कि नहीं? ठीक है, हम सभी को अपना इतना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी कल मिलेंगे फिर। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, कल संडे है, आपकी शायद छुट्टी होती होगी। छुट्टी नहीं है? मेरी भी नहीं है। तो कल छुट्टी चाहिए कि कल 3:30 बजे आ जाएं? आ जाएं, क्योंकि 3 दिन का सत्र है, तो कल आ जाएंगे तो कल और परसों मिला के मंडे आप फ्री हो जाओगे। और अगर कल छुट्टी चाहिए तो मंडे और ट्यूसडे आ जाएं। कल 3:30 पे सब करेक्ट मिलेंगे? इतने ही लोग? गायब तो नहीं हो जाओगे? कोई गायब हुआ तो मैं बजरंगबली को भेजूंगा ढूंढने के लिए। ठीक है, तो हम सभी कल मिलेंगे फिर 3:30 बजे।
थैंक यू।